दुनिया के लिए एक नई अवधि है। संघर्ष और अराजकता की अवधि, लोकप्रिय असंतोष और शक्ति संतुलन के पतन के कारण जर्मन साम्राज्य लंबे समय से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के रूप में बना हुआ है। लेकिन अब यह समाप्त हो गया है और साथ ही इसके सम्राट भी। संदर्भ वेल्टक्रेग के कारण है, जो 1915 और 1919 के बीच लड़ा गया एक बड़ा युद्ध था, जिसमें से 1921 में शांति समझौते किए गए थे। युद्ध एंटेंटे और केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था, जिससे संघर्ष में तैनात 7 मिलियन सैनिकों में से 3 मिलियन हताहत हुए, जिसके परिणाम स्वरूप इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक बन गया। एकमात्र प्रमुख शक्ति जो तटस्थ बनी हुई है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है, खासकर 1917 के बाद से, जब जर्मनी द्वारा बाध्य एक जर्मन अमेरिकी परिवार बाध्य आपूर्ति जहाज एक ब्रिटिश जहाज द्वारा डूब गया था। इसे जर्मन दुश्मन जहाज के लिए गलती से डूब गया था। तब से संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मन प्रतिबंध द्वारा सीमित हो जाएगा, भले ही लगातार मौतों के एंटेंटे के लिए विनाशकारी परिणाम हुए हों। यरूशलेम पर ब्रिटिश जीत के बावजूद फ्रांसीसी ने जर्मन अग्रिमों का विरोध नहीं किया। इस प्रकार उस वर्ष के अंत में सभी फ्रांसीसी आक्रमणों को रोक दिया, जिससे सैनिकों को रक्षात्मक पर मजबूर होना पड़ा। पूर्व में झार का रूस युद्ध से पीछे हट रहा है। अलेक्जेंडर केरेंस्की के नेतृत्व में एक अनंतिम सरकार, जो रूसी क्रांति के बाद गिर गई थी, 1920 में व्लादिमीर लेनिन की हत्या के बाद भर गई थी। जर्मन साम्राज्य की जीत ने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अपमानजनक अवधि का नेतृत्व किया, खासकर 1925 में, जब कोयले पर करों में वृद्धि के बाद इंग्लैंड के सभी श्रमिकों ने विद्रोह कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर थी कि शाही परिवार और सरकारी नौकरशाहों को अपना सारा सामान लेकर कनाडा भागना पड़ा। इंग्लैंड जॉन मैकलीन के सिंडिकलिस्ट क्रांतिकारियों के हाथों में चला गया। क्रांति सभी उपनिवेशों में फैल गई। भारत सबसे ऊपर, जहां केवल उत्तर पश्चिम क्षेत्र ताज के प्रति वफादार रहा, यहां तक कि अफ्रीका में सोमाली और एबिसिनियन जैसे महत्वपूर्ण आंदोलनों का जन्म हुआ। कनाडा में संसद को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। किंग जॉर्ज V खोए हुए क्षेत्रों को पुनर्प्राप्त करने का सपना देखता है, लेकिन उसे सरकार के समर्थन की आवश्यकता होगी। लेकिन पहली समस्याएं शुरू होती हैं। टोरीज मैकेंजी किंग्स लेबर से चुनाव हार गए, जिन्होंने क्राउन और कॉमनवेल्थ के फैसलों में बाधा डालने की कोशिश की, जो 1936 से कनाडा, कैरेबियन कन्फेडरेशन, फ्रांस इन एक्साइल, दिल्ली डोमिनियन, ओशनिक फेडरेशन और किंगडम ऑफ सार्डिनिया से बना है। इन देशों के औद्योगिक पुनर्निर्माण को सिर से पैर तक फिर से किया जाना चाहिए। राजा जानता है कि जब वह बाद के जीवन में होगा तो पुनर्मिलन होगा। इस कारण से इसलिए यह ताज के अपमान को ठीक करने के लिए सैन्य प्रौद्योगिकियों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आने वाले समय के लिए कनाडा और राष्ट्रमंडल को तैयार कर रहा है। जनवरी के मध्य तक किंग जॉर्ज का स्वास्थ्य खराब और बदतर हो रहा था। दुनिया में 3 गुट हैं जो अपने प्रभाव क्षेत्र का प्रयोग करते हैं: एंटेंटे, रीचस पैकेट, जर्मन साम्राज्य और इंपीरियल कॉलोनियों के नेतृत्व में, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय, फ्रांस और इटली के कम्यून्स के नेतृत्व में। सिंडिकलिज्म एक विचारधारा है जिसका उद्देश्य संयुक्त श्रमिकों के विद्रोह के माध्यम से पूंजीवाद का पतन करना है। सिंडिकलिज्म का आधार सभी सामूहिकों का संघ है, जिन्हें यूनियन कहा जाता है, जो सामान्य निर्णय लेते हैं और समान संख्या में संसाधनों को वितरित करते हैं। जर्मनी का कैसर विल्हेल्म II अब बढ़ती उम्र के कारण गर्व और प्रतिरोध का प्रतीक है, एक ऐसी छवि जो कई आर्थिक संकटों के बाद अलोकप्रिय हो जाती है। अपनी छवि को साफ करने के लिए कैसर जानता है कि सिस्टम के पुनर्गठन की आवश्यकता है। ब्रिटिश यूनियन 1936 कांग्रेस की तैयारी कर रहे थे, जो नए नेतृत्व का निर्धारण करेगा। फ्रांसीसी यूनियन एक समझौते की तलाश में श्रमिक संघ के साथ संघर्ष में थे, खासकर आर्थिक संकट के बाद, जो किसी भी समय फ्रांस को मार सकता है। इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण घटना है, केरेंस्की की हत्या, जिसके कारण अज्ञात है। सबसे अधिक संभावना है मुख्य कारणों में से एक
सभी संभावना में यह तथ्य है कि केरेंस्की एक अलोकप्रिय व्यक्ति था जो लंबे समय से रूसी लोगों को एकजुट करने में विफल रहा था, लेकिन उसकी हत्या केवल अराजकता थी। रूसी सीनेट में केरेंस्की के लिए संभावित प्रतिस्थापन पर विचार किया जा रहा है, दाएं से बाएं या सैन्य झुंडा। गहरे संकट में एक और देश पोलैंड है, एक ऐसी भूमि जिसे 1860 के बाद से पड़ोसी क्षेत्रों द्वारा आकार दिया गया है और खा लिया गया है। एक राजा के बिना एक राज्य वास्तव में जर्मनी की एक कठपुतली सरकार है। जब ब्रिटिश भारत दिल्ली के पुनर्औद्योगीकरण पर दांव लगा रहा था, 20 जनवरी 1936 को किंग जॉर्ज पंचम की मृत्यु हो गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। विश्वास नहीं किया कि राजा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति का स्वास्थ्य इतनी जल्दी कैसे मिल गया। लेकिन अब यह नए राजा एडवर्ड 8वें पर निर्भर था कि वह अपने पिता के सपनों को साकार करे, लेकिन पहले उसे स्थिर करने की जरूरत थी। राष्ट्रमंडल के शेष क्षेत्रों को तकनीकी और सामाजिक रूप से सुधारने के लिए केवल सभी क्षेत्रों में सही दिशा लेने से ही ग्रेट ब्रिटेन एक महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति हासिल करेगा।